राधे श्याम सा। शास्त्रों के अनेक भेद हैं और शास्त्रों में बताई गई बातों का तो कोई अंत ही नहीं है। एक से एक हीरा के समान वाक्य है शास्त्रों में। सभी को आत्मसात कर लेना बहुत कठिन होता है। शास्त्रों में जो ज्ञान है वह पढ़ने के बाद जीवन में आ जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ज्ञान को रट लेना अलग बात है और उसी ज्ञान को जीवन में धारण कर लेना बिल्कुल विपरीत और दूसरी बात है। भगवान कभी कभी हम लोगों की परीक्षा लेते हैं कि हम योग्य बने या नहीं बने। अभी 2-4 दिनों में जो घटनाएं घटित हुई, बहुत हंसी आई मुझे और मैंने कहा, हे कन्हैया, मुझे समझ में आती है तुम्हारी सब लीला। शास्त्र में कैसे कैसे निर्देश हैं, कभी ध्यान से समझने का प्रयास करें। भगवान जब देखते हैं कि कोई जीव मुझे दिन रात भजन पूर्वक मना रहा है और उसके पूर्व जन्म के पाप बहुत अधिक हैं, तो इस पापों को कैसे नष्ट करें, तो क्या करते हैं, वह किसी को प्रेरणा देते हैं कि तुम इनकी निंदा करो। यह समझना चाहिए, सच में समझने लायक चीज है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, बिन साबुन बिन तेल के होतन अंग सुहाय। बोल रहे हैं, निंदकों को तो दूर मत भगाओ, अपने निकट कुटिया बना करके वहीं निवास दे दो। उससे क्या फायदा होगा? बोले, जो दोष तुम्हें दिखाई नहीं देता वो दोष भी निंदक तुम्हें बताएगा और तुम्हें सावधान करेगा। हमारे गुरुजी अक्सर डांट दिया करते थे। हम कभी शिकायत लेकर जाते कि गुरुजी फलाने महात्मा ने ऐसा किया, ढिकाने ने ऐसा कर दिया। गुरुजी चुप, बिल्कुल चुप। क्यों गुरुजी? तो हमारे गुरुजी मरलोक पीठाधीश्वर महाराज एक बड़ी प्यारी कथा सुनाया करते थे। वो बोलते थे, बेटा, एक राज्य में एक राजा ने अपने पुरोहित जी से कहा कि हम ब्राह्मणों को प्रसन्न करें तो हमें भगवान की प्रसन्नता मिलेगी। उन काल में ब्राह्मण सभी अपने धर्म और कर्म में परायण रहते थे, तो क्या करें ब्राह्मण प्रसन्न करने के लिए? बोले, बेटा, मधुरम प्रियम ब्राह्मण, ब्राह्मण को मधुर प्रिय होता है, मीठा भोजन कराओ, खीर खिलाओ। ठीक है गुरुदेव। राजा ने घोषणा कराई, करीब 10,000 ब्राह्मण राजा के राज्य में भोजन करने के लिए पधारे। रसोइया ने बड़े बड़े पात्रों में खीर बनाने के लिए चूल्हा जलाया। खीर बनाई जा रही थी। रसोइया ध्यान नहीं दे पाया और कहीं से एक जहरीला सर्प ऊपर से आया, छप्पर से नीचे गिरा और वो पात्र में ही जाके गिरा। दुर्भाग्य ऐसा, स्तूप आप लोग समझते होंगे, वो बहुत बड़ा पात्र, नाव के आकार का पात्र होता था। कई जगह अग्नि लगती थी, एक साथ कई हजार लोगों का उसमें खीर दाल आदि बन जाता था। तो उस स्तूप में जब वह गिर गया सर्प, उस सर्प नीचे चला गया। रसोइयों ने नहीं देखा और ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उस विषधर विष के कारण सभी ब्राह्मणों का अंत हो गया। सभी ब्राह्मण परलोक सिधार गए। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा तो सबसे ज़्यादा दुखी हुआ कि हे प्रभु, यह तो हमने पुण्य के लिए किया था, यह इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, यह अनर्थ कैसे हो गया। यह विचार करके उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, हम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, जब तक हमें इस बात का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक हम लौटेंगे नहीं। तो हमारे गुरुजी कहते थे, बेटा, वह अपने लड़के को राज्य पाट दे करके और घूमने चला गया। घूमते घूमते कई महीने बीत जाने पर एक गांव में शाम हुआ। तो सायंकाल कुछ पंच लोग बैठे थे, उनसे कहा, भैया शाम हो गई, सायंकाल हो गई, रात्रि कहाँ निवास करें? तो उसने कहा कि
थोड़ी दूरी पर एक भगत अपनी बहन के साथ रहता है, उसके माँ बाप नहीं हैं, तुम वहीं चले जाओ, वो सभी अतिथियों का सत्कार करते हैं। तो वो गए वहाँ पर, तो वहाँ उन्होंने सत्कार किया। रात्रि में राजा वहीं पर भोजन आदि करके सो गए। प्रातःकाल उठे, स्नान आदि करके बैठे, लेकिन वो लड़की नहीं उठी थी। तो जो भक्त लड़का था उसने अपनी बहन को जगाया, बोली अरे बहन, घर में अतिथि देवता मेहमान आए हुए हैं और आप अभी तक सो रही हो, कैसे कैसे काम चलेगा। बहन ने कहा कि भैया मैं अपने मन से नहीं सो रही थी। फिर बोले मैं सपने में देखा मैंने कि यमराज जी की सभा लगी हुई है। उस यमराज जी की सभा में एक बहुत अजीब केस चल रहा था। क्या केस चल रहा था? बोले एक राजा है, उस राजा ने पुण्य करने के निमित्त 10,000 ब्राह्मणों का भोज भंडारा किया, परंतु उस भोज के पदार्थ में सर्प गिरने के कारण सभी ब्राह्मणों की हत्या हो गई। वह ब्राह्मण मर गए। अब उन ब्राह्मणों के मारने का जो पाप है, वह पाप किसे दें, इस बात पे वहाँ चर्चा छिड़ रही थी। बोले कि विवाद किस बात पे हो गया, राजा को ही पाप मिलना चाहिए। बोले वही तो बात है, राजा को पाप दें क्योंकि राजा ने भंडारा करवाया, तो कैसे पाप दें, वह तो पुण्य की इच्छा से किया था। रसोइया को पाप दें तो किस हिसाब से, रसोइया ने जानबूझ करके सर्प नहीं डाला, देख नहीं पाया, अचानक सर्प गिर गया। या उस मंत्री को दें जो उसको देख रेख करना चाहिए था, पर मंत्री को भी पता नहीं था, अनजान में पाप हुआ। बोले यही चर्चा चल रही थी। तो भाई ने पूछा तो बहन क्या पता चला? बोले आपने नींद तोड़वा दी, आज वैसे पता नहीं चल पाया, कल देखते हैं। अच्छा, राजा वहीं बैठा था। राजा ने सोचा कि अरे ये तो हमारी ही चर्चा चल रही है, हम भी जान लें, इसी लक्ष्य से तो हम घूम रहे हैं। तो उसने भक्त को कहा कि क्या हम एक रात्रि और निवास कर सकते हैं? बोले बिल्कुल, स्वागत है, आपका ही घर है प्रभु। निवास करने लग गए। दूसरे दिन प्रातःकाल बहन जगी तो भाई ने पूछा कि बताओ आज फैसला हुआ? बोले हाँ फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ? वह 10,000 ब्राह्मणों के मारने का पाप किसे मिलेगा? बोले बताता हूँ सत्य। वहाँ पर यमराज जी की सभा में यह फैसला हुआ कि हमारे गांव के चौपाल पे बैठने वाले जो पंच हैं, उन पंचों को उस राजा के द्वारा भंडारा में मारे गए ब्राह्मणों का पाप मिल जाएगा, उन सबको नरक जाना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया? ब्राह्मण ये क्या नाम है, पंचों का लेना एक ना देना दो, उन्हें क्यों पाप का फल भोगना पड़ेगा? बोले सुनो, शास्त्र का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? बोले जब कोई व्यक्ति निंदा करता है तो जिसकी निंदा की जाती है उसका सारा पाप निंदा करने वाले को मिल जाता है। यह है सिद्धांत शास्त्र का। तो बोले कि जब राजा यहाँ आया और एक दिन ठहरने के बाद भी नहीं गया, तो उन पंचों ने दूसरे दिन ही चर्चा करना आरंभ किया। अरे राजा देखा, ये वही राजा था, हम पहचान गए इसको, ये राजा ही तो है, 10,000 ब्राह्मणों को मार करके यहाँ आया है, बड़ा दुष्ट राजा है। और देखो एक रात्रि के लिए ठहरा था, दूसरी रात्रि भी यहीं ठहर गया। लगता है इसकी बहन के प्रति इसका गलत भाव आ गया। ऐसी ऐसी निंदा करी उस राजा की कि राजा के ऊपर जितने पाप थे सारे पाप उन पंचों को मिल गए। तो शास्त्र का सिद्धांत समझो। अगर कोई निंदा करता है तो उसमें चिढ़ने की जरूरत क्या है? कोई गाली देता है, कोई चरित्र पर लांछन लगाता है, तो तुरंत बोलना चाहिए हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, हे भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, आपकी कितनी बड़ी महती कृपा है कि जो पाप मैं कठोर तप करके नष्ट नहीं कर पाता, वह दूसरों के द्वारा निंदा करवा करके और आपने शांत कर दिया, समाप्त कर दिया। देखो प्रभु, मुझे तो छोटा सा दिमाग में इतना ही समझ में आता है कि कभी अपने मुख से निंदा मत करो, लेकिन कोई और कर रहा है, मेरी कोई करता है तो मैं तो सीधा बोलता हूँ प्रभु बहुत उत्तम रहा, आहा आनंद आ गया। वैसे भी निंदा करने वाले मिलते ही कहाँ हैं? ऐसा
सेवक कहाँ मिलेगा जो अपना समय बचा करके और आपकी निंदा करे, आपकी चर्चा करे। बहुत बड़ी कृपा है भगवान की जो निंदक मिलते हैं कभी कभी। भैया 1 घंटे का काम करने के लिए मजदूर आता है ना, उसका भी 100-200 रुपया ले जाता है। सोचो निंदक कितने बड़े उपकारी हैं कि अपना समय, अपना बहुमूल्य समय जिसकी कोई कीमत नहीं है, वह निकाल करके फ्री फोकट में बिना हमसे पैसा लिए हमारी निंदा करके हमारा पाप नष्ट कर डालते हैं। उन निंदकों के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और मुझे तो इसलिए भी बुरा नहीं लगता कोई अगर गुस्से में कुछ बोलता है, मैं कहता हूँ बोल लो। तुम्हारे मन की भड़ास अगर तुम्हारे बोलने मात्र से निकल जाता है तो निकाल लो। थोड़ा सा बुरा कह देने से हमारा क्या ही बुरा हो जाएगा। अगर मुझे बुरा बोल करके तुम्हें थोड़ी मन की सुख मिल सकती है तो कोई बात नहीं, हमें इसमें मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मीरा जी ने कहा है ना, वरना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, हो सदा मगन में रहना जी। अरे पूरा सुन लिया क्या? अजीब आदमी हो तुम तो। राधे श्याम।